नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। आप सबने सुनी होगी 1857 में क्रांति हुई थी। हमारे बहुत से हिंदुस्तान के बहन भाई 1857 में देश में कुर्बान हो गए थे। तो इसका क्या कारण था? 1857 क्रांति हमारे भारत में क्यों हुई थी? इसका कारण क्या था? इसका राजनीतिक कारण क्या था? धार्मिक कारण क्या था? मैं आज आपको सभी कारण और इसकी डिटेल बताऊंगा, कृपया आप ध्यान से देखें और सुने। तो पहले बात है कारण। 1857 क्रांति पहले थी क्या? ये हमारी क्रांति थी। अंग्रेजों ने भारत पे जो अत्याचार किए थे, भारत के लोगों पर, बहनों और भाइयों पर अत्याचार किए थे, उनके अत्याचार से तंग होकर भारतवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो हथियार उठाए थे उसको कहते हैं 1857 की क्रांति। तो इसका कारण क्या था 1857 क्रांति का? पहले राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या था 1857 की? एक डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति एक कारण था। डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति क्या थी? किसी भी राज्य में अगर उनका बारिश नहीं होता तो क्या करते? अंग्रेज उस राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लेते, उन पर कब्जा कर लेते। एक बोल देते अगर किसी भी दो राज्य का आपस में युद्ध, दोनों का आपस में युद्ध होता तो ये अंग्रेज क्या करते? एक का साथ दे देते, दूसरे को हरा देते और साथ में उसका भी राज्य भी खुद हड़प लेते। तो दोनों पर किसका अधिकार हो जाता? अंग्रेजों का। यह डलहौजी की हड़प नीति। दूसरा कारण क्या था? 1835 के बाद 1835 के बाद बहादुर शाह जफर, मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। शाह द्वितीय। इसका अपमान अंग्रेजों के द्वारा, अपमान किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों द्वारा अपमान करना किसका? बहादुर शाह जफर का। ये क्या थे? हमारे दिल्ली के शासक, दिल्ली के राजा, अंतिम मुगल शासक। और इसका अपमान किया गया तो वहां की जनता भड़क गई थी। और दूसरा था नाना साहेब की पेंशन। तीसरा कारण नाना साहेब की पेंशन। नाना साहब की पेंशन अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? बंद। और चौथा कारण क्या था? जो भारत और भारतीय और अंग्रेजों का रेशो था 5:1। अगर सेना में 100 या फिर सेना में 10 क्या है अधिकारी है, या 10 पुलिस में भर्ती है, कोई जॉब पर है, तो उसमें से 5:1 का क्या था? रेशो। उनमें से 5 अनुपात में तो होंगे क्या? भारतीय, और 1 अनुपात में क्या हुआ? अंग्रेज। लेकिन फिर भी भारतीय किसी भी पद पर था, अंग्रेज चाहे फिर छोटे से छोटे पद पर क्यों ना हो, भारतीयों ने क्या करना होता था? भारत वालों ने इसको सैल्यूट करना होता था। किसको? उस छोटे अधिकारी को बड़े अधिकार। अगर भारत का कोई बड़ा अधिकारी है, अंग्रेज का कोई छोटा अधिकारी है, तो उस भारतीय अधिकारी को अंग्रेज के अधिकारी को क्या करना था? सैल्यूट करना होता था। तो इससे तंग होकर क्या चौथा कारण क्या था? सेना में ना इंसाफी। सेना में क्या थे? ना इंसाफी। और भारत का धन निष्कासन। पांचवा कारण क्या था? पांचवा कारण भारत का धन निष्कासन। ये क्या था? जो भी अंग्रेज अधिकारी होते थे पेंशन भारत से लेते थे और भारत को ही लूटते थे। सारा धन कहां पर ले जा रहे थे? अपने मुल्क में, अपने देश में। कहां पर ले जा रहे थे? अपने देश में। भारत का धन लगातार दूसरे देश में जा रहा था और भारत लगातार, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी। तो इसे भारत का धन निष्कासन, यहाँ की पेंशन लेके अपने देश में जाकर इसका यूज करना। तो ये थे इसके राजनीतिक कारण। क्या?
राजनीतिक कारण। अगर पूछे धार्मिक कारण क्या है, कौन से धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण सबसे पहले आपको पता होगा चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस आपने सुना होगा, हर जगह किताबों में भी पढ़ा होगा। चर्बी वाले कारतूस उनका यूज पे भारत वाले भड़क गए थे, हिंदू मुस्लिम भड़क गए थे। तो क्या था, एनफील्ड, एनफील्ड बंदूक का प्रयोग होता था। क्या किसका, एनफील्ड। एनफील्ड का प्रयोग है, इसमें क्या डालते थे, चर्बी वाले कारतूस है। क्या डरते थे, चर्बी वाले कारतूस। और उन कारतूस को कैसे चलाया जाता था, अपने मुंह में डालकर उसको पहले उसके ऊपर से वो ढक्कन था वो तोड़ा जाता था, फिर जाके उसमें बंदूक में डाला जाता था ये कारतूस जो उसमें बंदूक में डलता था। तो उसको क्या कह दिया गया, उसमें किस चीज का यूज किया गया, सुअर और गाय का मांस का यूज किया जाता था उसमें, सुअर और गाय का मांस का यूज। तो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों बढ़ गए। हिंदू में क्या है, गाय को क्या मान रहे, गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता है, गाय को भगवान के रूप में माना जाता है। और मुसलमान में, मुस्लिम धर्म में सुअर को। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम, भारत में क्या था, मुगल शासक आए थे तो उनसे, और भी मुस्लिम शासक आए, तुर्की, अफगानिस्तान ये सब आए थे। तो भारत में भी क्या था, हिंदू और मुस्लिम दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो क्या, अगर जिसकी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अगर उनको कोई अत्याचार करेगा तो उनको एक एकता मिलेगी, वो भड़केंगे और वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो क्या, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम ने वो बंदूक चलाने से मना कर दी गई और अंग्रेजों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया। तो इससे क्या हुआ, ये धार्मिक कारण। और एक, इन्होंने क्या, बाल विवाह पर, अंग्रेजों ने काम तो अच्छा किया था, बाल विवाह पर रोक लगा दी थी, लेकिन क्या, ये हमारे रीति रिवाज के खिलाफ हो गया था। तो इससे हमारे के बड़े बुजुर्ग क्या हुए, भड़क गए थे, बोले हमारी पीछे से प्रथा चली आ रही, आप इन पे रोक लगा रहे हो। तो बाल विवाह, बाल विवाह पर रोक। और इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा, सती प्रथा क्या, अगर किसी भी औरत का पति एक्सपायर हो जाता था, देहांत हो जाता था, उसको क्या करते थे, जिंदा ही अपने पति के साथ उसको, लेडीज को जला दिया जाता था। उसे कहते सती प्रथा, उस पर भी रोक लगा दी गई। इस पे, किस पर, सती प्रथा पर क्या लगा दी थी, रोक। इससे भी हमारे भारत के जो रहने वाले हो, हमारे मुल्क के भड़क गए थे, किस पर, अंग्रेजों पर। बोले ये भी हमारी प्रथा जो पीछे से चली आ रही है, आप इन पर रोक लगा रहे हो, हमारी प्रथा को बदल रहे हो, हमारे रीति रिवाज को बदल रहे हो। तो वो क्या हो गए, ये भड़क गए और क्या किया, क्रांति, किसी 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा। और क्या, विधवा का पुनर्विवाह, एक इन क्या है, जो विधवा थी उनका पुनर्विवाह। अगर कोई भी विधवा है, कम उम्र में किसी का पति एक्सपायर हो जाता है, देहांत हो जाता है उसका पति का, तो उनका दोबारा विवाह शुरू कर दिया किन्होंने, अंग्रेजों ने। पुनर्विवाह क्या करवाया, विधवा का पुनर्विवाह करवाया। ये भी क्या, धार्मिक कारण बने, क्या, धार्मिक कारण। काम तो अच्छे किए थे इन्होंने, विधवा का पुनर्विवाह। अगर किसी का मान, अगर कम उम्र में पति एक्सपायर हो गया, पूरी जिंदगी वो उसी के नाम पे माला रटती रहेगी, उसी का नाम जपती रहेगी। इसलिए क्या क्या, उसको भी एक नई जिंदगी की शुरुआत देनी चाहिए। इसलिए क्या, उन्हें विवाह किया, सती प्रथा पर रोक लिया, बाल विवाह करवाया। लेकिन ये क्या, हमारे हिंदू धर्म में पीछे से चलती आ रही प्रथाओं पर रोक लगा दी गई, तो हमारे क्या, हिंदू धर्म में भड़क गए अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये थे धार्मिक कारण, ये थे राजनीतिक कारण। अब मैं बताऊंगा विद्रोह के प्रमुख केंद्र। क्या, विद्रोह के प्रमुख केंद्र, भारत में जब विद्रोह हुआ तो उसके प्रमुख केंद्र क्या क्या थे, और कहां से किसने नेतृत्व किया।
और 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसको दी गई? सबसे पहले देशभक्त कौन है? सबसे पहला शहीद 1857 क्रांति में। पहला शहीद कौन हुआ? मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। जब मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि तू ये चला पिस्तौल चला के दिखा, में कौन सी? एनफील्ड नामक बंदूक चला के दिखा, तो मंगल पांडे ने मना कर दिया गया। इसको प्रेशर दिया गया मंगल पांडे ने वो बंदूक चलाकर दो अंग्रेज अधिकारी को ही मौत के घाट उतार दिया। तो क्या किया अंग्रेजों ने? मंगल पांडे को क्या किया? गिरफ्तार। कब? 29 मार्च 1957 को क्या किया? मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और इसको फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। तो पहला शहीद कौन? 1857 क्रांति में पहला शहीद कौन? मंगल पांडे। तो भारत के प्रमुख केंद्र जहां जहां से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया, सबसे पहला प्रमुख दिल्ली। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर। दूसरे नंबर पर आता कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब कानपुर। किसने किया था? नाना साहेब। तीसरे नंबर पर लखनऊ से किसने? बेगम हजरत ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। कौन थी ये? बहादुर शाह जफर की पत्नी। लखनऊ। बेगम हजरत महल कौन थी? बेगम हजरत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी। और अब आता चौथे स्थान पर इलाहाबाद से किसने किया? लियाकत अली खान ने। इलाहाबाद। किसने? लियाकत अली खान ने। कहां से? इलाहाबाद से। और झांसी से आपको पता, झांसी से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मन्नूबाई। और छठे पे जगदीशपुर। कौन? जगदीशपुर। पूछ ले जगदीशपुर कहां पर है? बिहार में। कहां पर? बिहार। बिहार के पटना और जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? पटना और जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। पटना और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने। और इसके बाद बरेली से खान बहादुर। बरेली। खान बहादुर। कहां से? बरेली से। और 8वें नंबर पर कौन आता है? हरियाणा से राव तुलाराम।
और अगले इससे अगला प्रमुख केंद्र कौन सा है? फर्रुखाबाद। कौन सा? फर्रुखाबाद। अगर पूछ ले फर्रुखाबाद से किसने नेतृत्व किया? नवाब तजफ। किसने? नवाब तजफ ने। किसने किया था? नवाब तजफ ने। और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला ने। फैजाबाद। फैजाबाद से किसने किया था? मौलवी मोहम्मदुल्लाह ने। किसने? मौलवी मोहम्मदुल्लाह। मौलवी मोहम्मदुल्लाह। ये हो गए हरियाणा इसके भारत के प्रमुख स्थान जहां से नेतृत्व हुआ था। ये क्या? इंपोर्टेंट, प्रमुख। यह है प्रमुख स्थान। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, इलाहाबाद से लियाकत अली खां, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से बिहार, जगदीशपुर कहां पर? बिहार में। और जगदीशपुर और पटना से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बरेली से खान बहादुर ने। हरियाणा से रावतुल्ला राम। फर्रुखाबाद नवाब तजफ ने। फैजाबाद से मौलवी मोहम्मदुल्लाह ने। किसने? मौलवी मोहम्मदुल्लाह ने। पूछ ले यहाँ ये जहां जहां पर नेतृत्व हुआ था इसको दबाया किसने था? ये नेतृत्व दबाया किसने था? किसने इनको पकड़ा, मारा, मौत के घाट उतारा? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को किसने? कैंपवेल ने। अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैंपवेल। कौन? कैंपवेल। कैंपवेल ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से गिरफ्तार किया और इसको कहां पर? रंगून, म्यांमार में रंगून भेज दिया गया। कहां पर? म्यांमार, रंगून में। और कानपुर, कानपुर से नाना साहेब, नाना साहेब को कैंपवेल ने। नाना साहेब को भी कैंपवेल। इसने कैंपवेल। और लखनऊ बेगम हजरत महल, इसको भी किसने पकड़ा था? कैंपवेल ने। किसने? कैंपवेल। इसी ने, कैंपवेल ने। बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तीनों को किसने पकड़ा? किसने मौत की घाट उतारा? कैंपवेल ने। इसको तो वहां पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। कहां पर? रंगून में। और इलाहाबाद लियाकत अली खां। लियाकत अली खां, इसको किसने? कर्नल नील। लियाकत अली खां को किसने? कर्नल नील ने। और बोले झांसी की रानी, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन फिरोज। किसने? कैप्टन फिरोज। फिरोज। किसने? कैप्टन। जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह से पूछ ले। इसका किसने है? जनरल आयर टेलर। कौन? जनरल आयर टेलर। कौन? जनरल आयर टेलर। और पूछ ले बरेली से खान बहादुर, इसको भी कैंपवेल ने। किसने? यहाँ पर भी कौन कहा? कैंपवेल। यहाँ पर भी दबाने के लिए कभी पूछ सकता है। लेकिन बेगम हजरत महल को किसने वहां पर लखनऊ से, जहां पर बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, वहां पर किसने दबाया था? 1857 क्रांति किसने दबाई थी? कैंपवेल ने। यहाँ पर कैंपवेल ने, कर्नल नील, कैप्टन ह्यूरोज और जनरल आयर टेलर, कैंपवेल ने। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं अब आपको बताऊंगा इसके जो 1857 क्रांति, यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन?
लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे क्या है, जनरल गवर्नर। पूछ रहे 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, क्या प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह है एक रोटी और कमल का फूल। रोटी प्लस में कमल का फूल। ये एक रोटी और कमल का फूल जाके घर घर इन्होंने दिया था, और एक क्रांति के बारे में बताया था। हम क्रांति को कर रहे हैं, अब आप हमारा साथ दीजिए। हर घर में एक रोटी प्लस में एक कमल का फूल हर घर में दिया गया था। ये हमारा 1857 क्रांति का प्रत्येक चिन्ह है। और ये पूछ ले इसकी असफलता, 1857 क्रांति असफल क्यों हो गई थी? यहाँ पर इतने बहादुर थे, उन्होंने नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर थे, नाना साहेब थे, बेगम हजरत थी, लियाकत अली खान था, रानी लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये असफल क्यों हो गया था? असफलता का कारण किसका? असफलता का कारण काजी जो असफलता, असफलता का कारण, असफलता का कारण क्या था? एक तो आपको पता है हमारे जो भारत के दिल्ली के शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। उनका क्या है? वृद्धावस्था में होना। बहादुर शाह जफर का वृद्धावस्था में होना। वृद्धावस्था में ना, बहादुर शाह जफर का वृद्धा होना, बूढ़ा होना। ये बहुत ही लगभग 75 साल के आसपास की इनकी एज थी। तो एक बूढ़ा इंसान के हाथ में अगर हम किसी को कमान सौंप दे, तो अगर सबसे पहले जो उसका मेन हेड है अगर वही कमजोर होगा तो सेना तो ऑटोमेटिक कमजोर होगी। तो इसलिए बहादुर शाह जफर का वृद्धा होना और कमजोर नेतृत्व हो गया। इसके बाद विद्रोह का समान रूप से प्रारंभ न होना, एक साथ विद्रोह का, क्रांति का एक साथ शुरू न करना। 1857 क्रांति, 1857 क्रांति की शुरुआत कब की घोषणा कब की गई थी? 1857 की शुरुआत की 31 मई। कब? 31 मई। क्या बोला गया था? 31 मई को क्या करना है? 31 मई 1900 सॉरी 1857। क्या 31 मई 1857 को क्या करना था? क्रांति की शुरुआत करनी थी। लेकिन 10 मई, 10 मई को ही क्या कर दिया गया? 1857 को क्रांति की शुरुआत की कर दी गई। तारीख रखी थी 31 मई। और 31 मई से पहले कहां से? मेरठ से शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ, यूपी। मेरठ से इसकी शुरुआत कर दी गई। अगर समय से पहले एक जगह कहीं शुरुआत कर दी गई तो समय 31 का है, 10 तारीख को उसको शुरुआत की गई, तो हर जगह अलग अलग टाइम पर क्रांति की शुरुआत होना, तो क्रांति का एक साथ शुरू न होना। तीसरा कारण क्या है सफलता का? तीसरा कारण लक्ष्य एक ना होना। लक्ष्य, लक्ष्य का एक ना होना। हमारे भारत में अलग अलग रजवाड़े थे, मेरठ, दिल्ली, इस तरह अलग अलग क्या है, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली, हरियाणा, ये अलग अलग क्या थी? रियासतें थी। तो हर कोई अपनी अपनी रियासत के लिए लड़ रहा था, कोई भी पूरे भारत के लिए नहीं लड़ रहा था। सब चाहता था मेरा राज्य झांसी है। झांसी ने तो इसमें भाग ही नहीं, लास्ट में जाके झांसी पर क्या हुआ था? अटैक हुआ था। लास्ट में जाकर झांसी पर क्या हुआ था? अटैक हुआ था। तो लक्ष्य का एक ना होना इसका क्या था? मेन कारण। और इसके अलग से क्या कारण है? सभी वर्गों का साथ न होना। और वहां पर देगा अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, अलग अलग कास्टिज्म, तो सभी वर्गों का एक साथ न होना।
यहाँ सभी वर्गों का साथ ना होना। और इससे अलग क्या कारण था? इससे अलग था अस्त्र शस्त्र की कमी। क्या? अस्त्र शस्त्र की कमी। क्या था? अस्त्र शस्त्र की कमी। हमारे भारत वाले में थे, अलग अलग राज्य थे, तीर धनुष से, तीर धनुष, तलवार इत्यादि थे उनपे, लेकिन क्या अंग्रेजों पर क्या थे? बंदूक थे, तोप, गोला बारूद का प्रयोग करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? गोला बारूद का प्रयोग। इसमें भारत वालों के पास अस्त्र शस्त्र की कमी थी। और अंग्रेजों के पास क्या था? अधिक कौशल थे, गोला बारूद का यूज करते थे, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो अंग्रेज क्या थे? हमसे बहुत ज्यादा क्या थे? सक्षम थे हमसे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा। और एक क्या? धन की कमी। क्या? धन की कमी। क्या है? धन की कमी। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए क्या नहीं थे? धन, क्यों? हमारा सारा धन तो अंग्रेजों ने लूट लिया था। तो ये थे असफल होने के प्रमुख कारण। कारण तो बहुत सारे असफल होने के, लेकिन क्या है प्रमुख कारण? क्या है ये? तो और अब मैं बताऊंगा 1857 परिणाम क्या रहे इसके। बोल दे क्रांति होगी, इसके परिणाम क्या रहे? 1857 की क्रांति के बाद परिणाम। 1857 क्रांति कांड क्या? एक अधिनियम आया। क्या अधिनियम आया? 1858। 1858 अधिनियम। ये अधिनियम क्या था? इस अधिनियम में क्या था? 1858 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होगा। क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कंपनी का क्या हो गया था? अंत। और भारत का शासक किसके हाथ में आ गया था? भारत का शासक महारानी के, ब्रिटिश की महारानी। भारत का शासक किसके? महारानी के हाथ में। किसके हाथ में? महारानी के हाथ में, ब्रिटिश की महारानी, उसके हाथ में पूरी भारत की बागडोर आ गई थी। और इसके बाद क्या हुआ? एक गवर्नर जनरल का पद को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और क्या था? वायसराय। क्या? वायसराय स्टार्ट कर दिए गए थे। पूरी भारत की बागडोर किसके हाथ में थी? अब वायसराय के हाथ में थी। किसके हाथ में? वायसराय के हाथ में। इससे हमारे क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ? भारत में स्वतंत्र होने के लिए भावना जागृत। क्या होने? स्वतंत्रता हासिल करने के लिए भारत में स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्या हो गई? एक अभिलाषा, एक उत्सुकता हमारे भारतीयों के मन में। हाँ हाँ, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हम किसी गुलाम नहीं रह सकते। ये हमारा क्या हुआ? कि फायदा हुआ। क्या हुआ? फायदा। इससे हमें जोश आ गया, हमारे वीरों के उनमें क्या आ गया? जोश। तो ये हमारी 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेन मेन बात। तो अगर ये कह दे ये हमारी जो झांसी की रानी है और बहादुर शाह जफर है, ये इनका एक मेन कारण था। क्या था असफल होने का? झांसी की रानी अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, बहादुर शाह जफर अपनी गद्दी बचाने के लिए लड़ रहा था, और नाना साहब कानपुर के लिए लड़ रहे थे। एक तिरंगा, एक झंडा नहीं था, एक लक्ष्य नहीं था। जैसे भारत का नक्शा, कोई अपने इस राज्य के लिए, कोई अपने इस राज्य के लिए, कोई अपने इस राज्य, कोई पूरे भारत के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। किसी को कोई लक्ष्य का नहीं पता था हम किसके लिए लड़ रहे हैं। बस अंग्रेजों के साथ युद्ध करना, अंग्रेजों के साथ युद्ध करना। और इसमें एक असफल होने का कारण क्या था? हमारे खुद भारत के लोगों ने हमारे साथ क्या की? गद्दारी की। हरियाणा से भी बहुत से और यूपी से भी बहुत से क्या अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारी भारत की सूचना क्या अंग्रेजों तक पहुंचा दे। वह भारत वाले आपके विरुद्ध अभियान छेड़ने वाले, क्रांति छेड़ने वाले हैं, उनको पहले ही आगाज कर दिया गया। और अंबाला छावनी में हमारे बहुत से वीर शहीद कर दिए गए। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बहुत से वीरों को शहीद कर दिया गया। धन्यवाद।